और खबर उत्तराखंड से, जहां केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं और शीतकालीन सत्र के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं। और ऐसे में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जयकारों से पूरा जो परिसर था वो गूंज उठा और शीतकाल के लिए आज से बंद हो गए अब बाबा केदार के कपाट। अब ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी शीतकालीन पूजा। बाबा केदार की डोली भी आप देख सकते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन पूजन के लिए। अब आगे बढ़ते और बात करेंगे खबर खेल के मैदान से। वानखेड़े में बल्लेबाजी की अग्नि परीक्षा। मुंबई टेस्ट न्यूजीलैंड को 143 रन की बढ़त। दूसरे दिन स्टंप्स तक स्कोर पहुंचा 171 पर 9 विकेट। भारत पहली पारी में 263 पर ऑल आउट हो गया। शुभमन गिल शतक लेने से चूक गए। ये खबर है जो कि अखबारों में छाई हुई है। अगर हम बात करें तो टेस्ट में उतना शानदार प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला है भारत की तरफ से। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मुंबई टेस्ट, इसका जिक्र यहाँ पर पेज नंबर 16 पर नवभारत टाइम्स। और इसमें हेडर जो है वो ये है कि शुभमन ऋषभ के अर्धशतक के बाद अश्विन जडेजा ने कीवियों पर वॉर किया। टेस्ट में गिल और पंत के पार्टनरशिप की अगर बात करें तो 3 इनिंग्स में 277 रन बनाए और इनका एवरेज रहा 92.3। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो एक तरीके से न्यूजीलैंड की लीड को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन वानखेड़े की टर्न लेती पिच पर चौथी पारी में 150 प्लस का लक्ष्य आसान नहीं होने वाला। मुंबई टेस्ट अब ऐसे रोमांचक मोड़ पर है जहां से एक तरफ कीवी टीम खुद को ऐतिहासिक क्लीन स्वीप के करीब पा रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में सांत्वना जीत नजर आ रही होगी। तो ये देखिए, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें इस पूरे मुकाबले की तो काफ़ी ज़्यादा विकेट्स भी यहाँ पर गिरे। पहले दिन अंतिम सेशन में 4 विकेट गंवाने वाली टीम इंडिया ने शनिवार को शुभमन गिल और ऋषभ पंत के अर्धशतकों के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के दम पर जीत की उम्मीदों को पंख दिए। पहले दोनों मैच जीतकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम न्यूजीलैंड कर चुका है और न्यूजीलैंड की टीमें चाहेगी कि वो क्लीन स्वीप इस मुकाबले को कर पाए। लेकिन टीम इंडिया ने शुरुआत जाहिर है कि अच्छी की है, लेकिन अभी भी जो चुनौतियाँ हैं वो यहाँ पर रहेंगी। और खासतौर पर वानखेड़े स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पर बल्लेबाजों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। अब देखना होगा जब मुकाबला आज के दिन का शुरू होगा तो किस तरीके की तस्वीर वानखेड़े से सामने आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर अश्विन ने कप्तान रोहित के घर में इतिहास रच दिया। एक झटके में अनिल कुंबले का महान रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए हैं और आर अश्विन ने वानखेड़े स्टेडियम में इतिहास इसी के साथ रच दिया। अश्विन ने अनिल कुंबले का महान रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। अश्विन के नाम अब इस मैदान पर 6 मैचेस में 41 विकेट है। इससे पहले वानखेड़े में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम था, जिन्होंने इस मैदान पर 7 मैचेस की 14 पारियों में 38 विकेट छटके थे। तो इस तरह का प्रदर्शन आर अश्विन का देखने के लिए मिला, जिन्होंने इतिहास रच दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। वॉरेन बफे ने एप्पल में अपनी 25% की हिस्सेदारी बेच दी है। कैश स्टॉक बढ़कर 27.36 लाख करोड़ हो गया है। दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बढ़ती खबरों में आगे, और गूगल इंडिया का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26% बढ़ा है और ये 5,921 करोड़ रहा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 1,424 करोड़ हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां गूगल इंडिया का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26% बढ़ा और नेट प्रॉफिट जो है वो 6% बढ़ा है। और 2024 में रेवेन्यू जो है वो 5,921 करोड़, नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 1,424 करोड़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। मेटा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट प्रॉफिट 43% बढ़कर 504 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। रेवेन्यू 9.3% बढ़ा 3,034 करोड़ 80 लाख रहा। ग्रॉस एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 24% बढ़ा है। तो ये बड़ी जानकारी और इसका जिक्र तमाम अखबारों में किया गया है कि मेटा का यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में अगर 24 में बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई और इसके अलावा अगर एडवर्टीजमेंट के लिहाज से भी हम देखें तो यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कीर्ति नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। ये बड़ी खबर है। देर रात फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दम घुटने से 2 लोगों की मौत की जानकारी यहाँ से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और ये बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से 2 लोगों की यहां पर जान भी चली गई है।
ये कीर्ति नगर का इलाका जहां पर ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है। फर्नीचर की फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी। हालांकि कैसे यह हादसा हुआ या कैसे लगी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस हादसे में दुखद खबर ये है कि 2 लोगों की जान चली गई है। साथ ही ये जो फैक्ट्री बताई जा रही है फर्नीचर की फैक्ट्री थी जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया है। आग लगने की वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन इस फैक्ट्री में ये बताया जा रहा है जो लोग मौजूद थे उनमें से 2 की जान चली गई है। देर रात यह हादसा हुआ है दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में, जहां पर दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। जैसे ही हादसा यहां पर हुआ उसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ये दुखद खबर यहां से सामने आ चुकी थी। दम घुटने की वजह से 2 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी थी। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ और खबरों की अब बात करेंगे। हेल्थ से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। अमेरिका में 38% वयस्कों को प्री डायबिटीज, 70% केस में प्री डायबिटीज की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। वजन घटाने से फायदा होगा। विशेषज्ञ अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर आप वजन घटाएंगे तो उससे आपको फायदा हो सकता है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई अहम जानकारी, अमेरिका में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसमें आप देखेंगे कि 38% वयस्कों को प्री डायबिटीज देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। 70% ऐसे केसेस हैं जिसमें प्री डायबिटीज की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसी बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं और यही सजेशन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द वजन घटाने की जरूरत है इन लोगों को, जिससे उन्हें फायदा मिल पाएगा। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ का जिक्र करेंगे जहां पर जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। मृत 10 हाथियों के साथी का हमला, 2 लोगों की जान चली गई, क्योंकि इसमें यह जानकारी सामने आई थी कि हो सकता है कि इनको जहर दिया गया हो। हालांकि इसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जो 10 हाथियों की मौत हुई उनके साथी हाथियों ने हमला यहां पर किया है और आक्रोशित हाथियों के हमले से जान जाने की भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ की खबर है जहां पर जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला और 2 लोगों की जान भी इसमें चली गई है। बढ़ते खबरों में आके बात नोएडा की करेंगे, जहां सबसे बड़ा एयरपोर्ट और अप्रैल से शुरू हो सकता है नोएडा हवाई अड्डा। दूसरे चरण का ट्रायल 15 नवंबर से होगा और इसके बाद लाइसेंस मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और इसके बाद अप्रैल से शुरू हो सकता है नोएडा हवाई अड्डा। और आपको बताते चले जो ट्रायल है वो 15 नवंबर से शुरू होगा और उसके बाद जल्द ही, जो दूसरे चरण के ट्रायल के बाद जल्द ही लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे न्यायिक विरासत की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के निर्णय अहम रहे। 370 और चुनावी बॉन्ड के फैसलों में उनकी छाप रही। समलैंगिक विवाह का फैसला भी बेहद खास रहा। नीट यूजी 2024 का भी उन्होंने फैसला सुनाया था, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 8 तारीख उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। अभी भी 4 दिन शेष हैं। ऐसे में कई सारे अहम फैसले हैं जो कि अभी भी आने की उम्मीद, जिसमें दिल्ली एनसीआर के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मसला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला हो, इसके अलावा दिल्ली में मदरसा एक्ट को लेकर के हो। ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के फैसला संभव है। लेकिन अपने इस पूरे कार्यकाल में डीवाई चंद्रचूड़ को कई अहम फैसले के लिए जाना जाएगा, चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे वो समलैंगिक विवाह का मसला हो।